बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है जी आपका रमज़ान बहुत ज़बरदस्त किस्म का गुजर रहा होगा। आज की रेसिपी होने वाली है जी बहुत ही ख़ास, क्योंकि अक्सर रमज़ान में शाम के टाइम अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे सालन बच जाते हैं और रोज़ा होने की वजह से अक्सर बच जाते हैं और दोबारा फिर खाए भी नहीं जाते। तो उसको हम करने वाले हैं जी रीयूज़। यहाँ पे लेफ्ट ओवर सालन को यूज़ करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कबाब बनाने वाले हैं। कुड़ियो ते मुंडियो, अब हो जो चौकस ते कर लो फोकस। अगर रेसिपी सही से सीख ली ना तो आपको आने वाला है जी बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि रमजान में अक्सर ही हमारी चीजें बचा जाती हैं। तो फिर क्या जी, आपने सारी चीजें एक साथ सूट साट लेनी है और बना के खवा देने हैं जी कबाब। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इसके अंदर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जिसके अंदर मैंने आधा किलो आलू हैं जो मैंने बॉईल करके और छिलके उतार लिए हैं, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले देखें आलूओं को मैंने मैश कर लेना है मैशर की मदद से। अगर मैशर ना हो तो आप हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस मोटे मोटे चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, बिल्कुल इसको अच्छे से मैश कर लेना है हमने। उसके अलावा जी हरी मिर्ची, धनिया और पुदीना और टमाटर हैं। उसके अलावा बेसिक स्पाइसेस हैं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हमारा मटर कीमे का लेफ्ट ओवर सालन है। चलें जी, आलू जी हो चुके हैं मैश, और अब हम इसके अंदर जो है ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और ये जो टमाटर है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसके बाद जी हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस सूट लेने हैं, आई मीन जी डाल लेने हैं। हाफ टेबल स्पून जी मैंने सॉल्ट यूज किया, या फिर हस्बे जायका सॉल्ट, और हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर है जी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। उसके बाद ये हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दोबारा से देखिए मैंने मैशर उठा लिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ, आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखिए सारा जो आलू का मसाला है ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारा लेफ्ट ओवर सालन है, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, ये मटर और कीमे का सालन है, आप इसमें कोई भी सालन डाल सकते हैं, कोई भी अगर आपने सब्जी वगैरह बनाई हुई है, दाल है, कोई भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और सेम तरीके से आप इस तरह कबाब बना सकते हैं। अच्छा, इसको मसलना है अच्छे तरीके से ताकि ये आपस में मैश हो जाए। जो मटर का दाना है वो तकरीबन इसको जो है इतना मैश करना है कि वो खत्म हो जाए इसके अंदर ना। अब हम इसके अंदर जी 4 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, और मैदा ऐड करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल लिया है हाथ पे, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू किया है। इससे होगा ये जी कि ये आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, और इसको हमने अच्छे तरीके से एक जान कर लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और जो मैदा है उससे थोड़ी सी अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए कबाब बनाने में, ताकि आपको फिर आसानी होगी। अब जी इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून जितने ब्रेड क्रम्स शामिल कर देंगे। अगर जी आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो तो भी कोई मसला नहीं है, आप एक ब्रेड का पीस भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें इसको अच्छे तरीके से मैंने जो है वो मसल लिया है, और इसके साथ अब हमने करना ये जी इसको कम से कम 10 से 15 मिनट का हमने स्टे दे देना है। दूसरी तरफ पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल के इसको गर्म होने के लिए हम चूल्हे पे रख देंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। जब तक हमारा कुकिंग ऑयल गर्म होता है तब तक हम कबाब रेडी कर लेते हैं। एक अंडा लिया है जी मैंने, और एक बाउल में इसको डाल के अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। दूसरी तरफ जी मैंने एक प्लेट ली है, उसके अंदर हाफ कप मैंने मैदा ऐड कर दिया है, और उसके अंदर 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करके हम अपने पास साइड पे रख लेंगे। और अब हमने जी ये जो हमने मसाला बना के रखा है, इससे हमने कबाब रेडी कर लेने हैं। कबाब आप अपनी मर्जी के मुताबिक ओवल शेप में, गोल शेप में, इस शेप में चाहे आप रेडी कर सकते हैं। अच्छा, हाथों पे मैंने कुकिंग ऑयल थोड़ा सा लगा लिया, और इससे हम कबाब जो है बहुत आसानी से रेडी कर लेंगे। हाथों से ये चिपकता नहीं है और बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, ये देखेंगे जो कबाब थे मैंने रेडी करके रख लिए हैं, और अब मैं इसको पहले मैदे में, उसके बाद अंडे में इसको मैंने कोट कर लिया है। इसी तरीके से सारे कोट करते जाएंगे और हम कुकिंग ऑयल में ऐड करते जाएंगे। हाँ, पैन में देखिए कुकिंग ऑयल भी मैंने बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल किया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये जो कबाब है ये आप तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं, बहुत आसानी से फ्राई हो जाते हैं। एक साइड इसकी थोड़ी सी कुक होने देनी है, उसके बाद पहले आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है। अब ये देखें ये हल्का सा थोड़ा सा नीचे वाली साइड इसकी सेट हो चुकी है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको एक साइड से फ्राई कर लेना है। जैसे ये थोड़ा सा सेट हो जाता है तो मैं अब इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर लेती हूँ। दूसरी साइड से भी हमने इसको खूबसूरत सा कलर दे लेना है। इसी तरीके से आप जितने चाहें कबाब फ्राई कर सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
इस कबाब को आप रोटी, नान और राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। जिस तरह आपको अच्छा लगे आप इसे खाएं, आपको खा के इसका बहुत मजा आने वाला है। अच्छा जी, ये देखें इस कबाब पे बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है और कबाब हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे कबाब फ्राई कर लेती हूँ और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।